आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पेशे से एक नॉवल राइटर होती है और नॉवल की कहानियां लिखने के लिए वो अक्सर नई नई जगहों को विजिट करने जाती है। लेकिन एक दिन जब वो एक सुनसान रास्ते से अकेले घर आ रही थी तो एक लड़का उसे अकेला पाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए बार बार उसके साथ घिनौना काम करता है और फिर उसे मरने के लिए एक जगह छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उस लड़की का क्या होता है देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और इस कहानी की शुरुआत में हम टेस नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड से बातें करते हुए लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि टेस पेशे से एक राइटर है और उसने कई सारी थ्रिलर और मिस्ट्री रिलेटेड बुक्स लिखी है और आज उसे लाइब्रेरी में जाना है ताकि वो लाइब्रेरी में जाके अपने फैंस के साथ मिल सके। अब तैयार होने के बाद वो घर से निकल जाती है और अपनी कार लेकर लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कार के पास रमोना नाम की एक औरत आती है जो इसी लाइब्रेरी में काम करती है। रमोना टेस से मुस्कुराते हुए बातें करती है और उसकी नई बुक पब्लिक होने के लिए कंग्रेचुलेट करती है। अब दोनों की बातें खत्म हो जाने के बाद टेस लाइब्रेरी के अंदर जाती है और स्पीच देने लगती है, जहाँ वो अपने फैंस के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें करती है। अब ये सब काम खत्म होने के बाद टेस वापस घर आने वाली होती है। उससे पहले यहाँ वो रमोना के साथ बातें करने लगती है तो रमोना बताती है कि तुम तो अब घर जा रही हो तो उसके लिए मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, अगर तुम उस रास्ते से जाओगी तो घर जल्दी पहुंच जाओगी। और वो टेस को अच्छे से बताती है कि मैं जिस रास्ते से जाने के लिए कह रही हूँ तुम उसी रास्ते से ही जाना। तो टेस के जाते समय रमोना कार के जीपीएस में लोकेशन सेट कर देती है, जिसके बाद टेस रमोना के बताए हुए शॉर्टकट रास्ते से ही घर की तरफ जाने लग जाती है, ये सोचकर कि इस रास्ते से वो घर जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद रोड में पड़े कुछ लकड़ियों की ऊपर से अचानक कार गुजर जाती है, जिससे एक लकड़ी टायर में फंस जाती है। तभी वो कार रोक देती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। इसके बाद वो कार से उतरती है और देखती है कि टायर में एक लकड़ी फंस गई है, जिसमें लगे कील की वजह से टायर पंचर हो गई है। अब इससे वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करना है और ये जगह भी एकदम सुनसान है। वो चारों तरफ देख रही होती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो एक बस को आता हुआ देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बस बिना रुके ही स्पीड से चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद और एक गाड़ी गुजर रही होती है तो टेस उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है और वो गाड़ी रुक जाती है, जिसके बाद वो उस गाड़ी वाले के सामने जाकर उसको थैंक्स कहती है और उसे मदद करने के लिए बोलती है। तो ये आदमी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी साइड करके नीचे उतरता है और अपना नाम लेस्टर बताता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि लेस्टर बहुत ही मोटा और बड़े टाइप का आदमी है। और फिर वो टेस की मदद करने के लिए उसकी कार से एक टायर निकालता है और पंचर हुआ टायर बदलने लगता है और इससे टेस काफी रिलीज फील करती है क्योंकि वो अब जल्दी घर जा सकती है। लेकिन तभी वो लेस्टर के गाड़ी में कील लगा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा देखती है, जिससे वो समझने लगती है कि टायर पंचर करने का काम शायद इसी का है। तभी लेस्टर वहाँ से उठकर बिल्कुल टेस के पास आ जाता है और टेस की गला पकड़कर उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जब टेस की होश आती है तो वो देखती है कि लेस्टर उसके साथ बुरा काम कर रहा है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और लेस्टर को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो टेस को बहुत बेरहमी से मारता है और अपना काम जारी रखता है। फिर आगे हम देखते हैं कि लेस्टर अपना काम पूरा करके टेस को अधमरा हालत में उठाकर जंगल के बीच एक जगह पानी में ले जाकर फेंक देता है और यहाँ वो टेस को चेक करता है और उसे लगता है कि वो मर गई है और फिर टेस की हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर उसे एक बड़ी सी पाइप के अंदर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि टेस अभी भी जिंदा है, पर उसे बहुत ही ज्यादा चोट आने की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। पर इसी हालत में वो खुद को संभलते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देख पाती है कि पाइप के अंदर पहले से ही कई सारे लड़कियों की सड़ी हुई लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें लेस्टर ने ही रेप करके मार के फेंक दिया है। लेकिन वो किसी तरह वहाँ से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आ जाती है और फिर किसी तरह हिम्मत करके लड़खड़ाकर चलते हुए अपनी घर की ओर जाने लग जाती है। अब रास्ते से जा रही थी तभी पीछे से एक गाड़ी आ रही होती है तो वो बुरी तरह से डर जाती है और डर के मारे साइड में एक जगह आकर छिप जाती है। फिर गाड़ी गुजर जाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक शॉप दिखाई देता है तो वो उस शॉप के वॉशरूम में आकर खुद को थोड़ी बहुत साफ करने के बाद शॉप के फोन से अपने एक दोस्त को कॉल लगाती है। लेकिन उसकी दोस्त अवेलेबल नहीं था तो वो रिकॉर्डिंग मैसेज छोड़ती है और कहती है कि यहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती किया। उसके बाद एक कैब बुक करके वहाँ से वो अपनी घर आ जाती है और घर आते ही वो अपना गन बाहर निकालकर उसके अंदर गोलियां डालने लग जाती है, क्योंकि वो मरते मरते बची है इसलिए वो सदमे में थी और उसे लग रहा था लेस्टर फिर से आ सकता है। इसके बाद वो नहाती है और हॉस्पिटल ना जाकर घर में ही अपनी जख्मों का इलाज करती है और कुछ दिन घर के अंदर ही रहती है और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर उसके जख्म ठीक होने लग जाते हैं।
इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी और कुछ भी हो जाए कैसे भी करके वो अपना बदला खुद लेकर रहेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन सुबह उसकी एक पड़ोसी उसके घर में आती है और चोट के निशान देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो उन सब के बारे में उसे कुछ न बताकर कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। फिर कॉफी पीते हुए दोनों बातें करने लगते हैं। तभी टेस को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कार किसी ने रिपेयर करने के लिए दिया है और साथ में उसकी बैग भी छोड़ कर गया है, तो उसे लेने जाना है। और इससे वो समझ जाती है कि लेस्टर ने ही ये होशियारी की है ताकि पुलिस को एक सुनसान जगह पर कार ना मिले और किसी पर शक भी ना हो। इसके बाद टेस अपनी कार लेने के लिए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो टेस को कार की चाबी और उसकी बैग देने लगती है। तभी वो औरत टेस को उसकी आईडी देखकर पहचान लेती है और कहती है कि आप तो वही हो ना जिनकी एक बुक हाल ही में बहुत फेमस हुई थी। मेरी ग्रैंडमदर को आपके लिखे बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही वो टेस के फेस पर चोट के बारे में भी पूछती है। तो टेस कहती है कि ये कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो वो औरत कहती है कि इसीलिए शायद आपके बॉयफ्रेंड ने कार रिपेयर करने के लिए दिया था, क्योंकि आप शायद रेस्ट कर रही थी और मैंने उन्हें देखा, वो काफी गोलू मोलू टाइप के इंसान हैं। तो वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, शायद मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी के हाथों भिजवाया था। मुझे नहीं पता वो कौन था, क्या तुमने उसका नाम पता कुछ लिखा था? तो वो कहती है कि नहीं, हम सिर्फ कार रिसीव करने वालों का नाम पता लिखते हैं और आपके बैग तो हमें उस लड़के ने दे दिया था, तो हमने आप ही को कॉल कर दिया था। अब बात करते हुए दोनों में काफी जान पहचान हो जाती है। तो वो औरत टेस को बाहर तक छोड़ने आ जाती है, जिसके बाद टेस जाने लगती है। तभी वो औरत टेस को रोकती है और उसे बुलाकर अपनी दुख उसे बताने लगती है। वो कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तो मेरे स्टेप फादर ने मुझ पर बहुत जुल्म और बदसलूकी किया और मेरी एक आंख भी खराब कर दिया। फिर वो अपनी एक नकली आंख खोलकर टेस को दिखाती भी है। इसके बाद टेस उस औरत को हौसला देती है और फिर अपनी कार लेकर अपने घर चली आती है। अब घर आने के बाद वो रमोना के बारे में गूगल पर रिसर्च करने लगती है, क्योंकि उस दिन रमोना बार बार उसे शॉर्टकट रास्ते से ही घर जाने के लिए बोल रही थी। और कुछ समय रिसर्च करने के बाद उसे रमोना के बारे में और पता चलता है कि उसके 2 बेटे हैं और दोनों ड्राइवर हैं। जिसके बाद वो खुद से बातें करते हुए सोचने लगती है कि उस दिन रमोना जानबूझकर बार बार उसे शॉर्टकट रास्ते से ही घर जाने के लिए बोल रही थी और उसने उसे शॉर्टकट रास्ते की लोकेशन भी सेट करके दिया था। इसका मतलब रमोना मुझे उस शॉर्टकट रास्ते में भेजकर अपने ड्राइवर बेटे लेस्टर को मेरी फोटो भेज दिया होगा, ताकि एक सुनसान जगह पर जाने के बाद लेस्टर मुझे आसानी से मार दे। अब 99% रमोना की प्लानिंग उसे समझ में तो आ गई थी, लेकिन पूरी तरह कंफर्म होने के लिए वो रमोना की घर जाने का सोचती है। और फिर रात होने के बाद टेस अपना गन निकालकर चुपके से अपने घर से निकलकर कार तक आती है, ताकि उसके जाते वक्त उसके कोई पड़ोसी भी उसे ना देखें। और फिर अपनी कार लेकर रमोना को मारने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है। और जैसे ही रमोना दरवाजा खोलती है तो वो रमोना के ऊपर पिस्तौल तान देती है और ये देखकर रमोना डर जाती है। रमोना चिल्ला के बोल रही होती है कि तुम गन लेकर यहाँ क्यों आई हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन टेस नहीं मानती और कहती है कि तुम और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मुझे जान से मार देने का प्लान बनाया और इतना घिनौना काम किया मेरे साथ। ये कहकर वो गोली चलाने वाली होती है। तभी रमोना एक फ्लावर पॉट से टेस को मार के गन उठा लेती है और उस पर तान देती है। और इसके बाद वो कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें मारने का प्लान बनाया था और अपने बेटे को मैंने ही कहा था कि बीच रास्ते पर वो तुम्हें रेप करके खत्म कर दे, क्योंकि तुम्हारे कामयाबी पर मुझे जलन हो रही थी। ये कहकर वो गोली चलाने वाली होती है। तभी टेस एक झटके से उसके हाथ से गन फेंक देती है और एक चाकू लेकर रमोना पर अटैक कर देती है, जिससे रमोना इंजर्ड हो जाती और टेस गन उठाकर रमोना को शूट कर देती है। अब रमोना को मारने के बाद टेस उसी के घर के बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करती है और फिर वहाँ से निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि रमोना के घर में उसके 2 बेटों की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें वो लेस्टर के छोटे भाई को भी देखती है। अब सीन चेंज होती है और हम टेस को एक पेट्रोल पंप के पास देखते हैं। तभी वो लेस्टर को उसके ट्रक से उतरते हुए देखती है और उसके हाथ पर पट्टी लगा हुआ होता है। उसके बाद वो लेस्टर का पीछा करने लग जाती है और लेस्टर के पहुंचने से पहले वो अपनी कार से उसके ठिकाने पर पहुंच जाती है और गन लेकर बिल्कुल तैयार रहती है। और थोड़ी देर में एक ट्रक लेकर कोई आ रहा होता है तो टेस को लग रहा होता है कि ये लेस्टर ही होगा। जिसके बाद वो आदमी जैसे ही ट्रक से उतरता है तो टेस सीधे जाकर उस पर गोली चला देती है। जिसके बाद टेस देखती है कि ये तो लेस्टर नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। ये देखकर वो रोने लग जाती है और उसे लगने लगता है कि मैंने जल्दबाजी में आकर एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है, भले ही वो लेस्टर का भाई क्यों ना हो। फिर आगे हम देख पाते हैं कि टेस वहाँ पास के एक घर में जाती है, जहाँ जाने के बाद वो लाइट जलाती है और आगे एक दूसरे रूम में जाकर देखती है कि यहाँ पर कई सारे फोटोज दीवार पर लगे हैं,
जिनमें उन दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत सारे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनको बहुत ही बेरहमी से मार डाला है और फिर उनके साथ फोटोशूट भी किया है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये दोनों भाई अपनी प्यास बुझाने के लिए लड़कियों को उठाकर उनके साथ बुरा काम करते हैं। लेकिन तभी वहाँ रखे प्रिंटर से टेस की भी एक फोटो निकल आती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि जब लेस्टर उसके साथ बुरा काम कर रहा था तो पास से ही उसका छोटा भाई इन सब की तस्वीर ले रहा था और अब उसे लेस्टर के छोटे भाई को मारने का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाई ही इन सब में शामिल थे। इसके बाद वो अपनी तस्वीर वहाँ से लेकर बाहर निकल आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो देखती है कि लेस्टर यहाँ आ गया है और कुछ काम में बिजी है। जिसके बाद टेस धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते हुए लेस्टर के पास चली जाती है। तभी लेस्टर समझ जाता है कि उसके पीछे कोई है और वो घूम कर देखता है कि वहाँ तो टेस खड़ी हुई है, तो वो चौंक जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? तभी टेस उसके जांघ पे गोली मार देती है, पर लेस्टर खड़ा हो जाता है और गुस्सा होकर टेस की तरफ आने लगता है। तभी वो फिर उसके पेट पर गोली मारती है, लेकिन इस बार भी उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो फिर से खड़ा हो जाता है। फिर टेस और एक बार गोली चलाती, लेकिन गन की गोली खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगता है तो टेस डर के मारे भागने लगती है, लेकिन लेस्टर उसे मारने के लिए बाहर निकल पाता। तभी वो लेस्टर के सर पर कील लगा हुआ एक लकड़ी से मार देती है, जिससे लेस्टर दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और दर्द से चिल्लाते हुए कील वाला लकड़ी सर से निकलता है। और इसी समय टेस अपने गन में फिर से गोली लोड कर देती है, जो देखकर लेस्टर डर के मारे जान बचाकर ट्रक के अंदर बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 गोली लगने पर वो बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तो टेस गन उस पर तान देती है और इस बार वो उसके पेन ड्राइव पर गोली मार देती है और लेस्टर दर्द से जूझता हुआ आखिरकार उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है और इसी तरह टेस की बदला पूरा हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लेस्टर ने उसके साथ बुरा काम की थी और वहाँ जाने के बाद उसे अपना एक आईडी वहाँ पड़ा मिलता है, तो वो अपना आईडी लेकर फिर से वापस अपनी घर आ जाती है। घर आने के बाद वो डिसाइड करती है कि उसके साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी को कभी भी नहीं बताएगी और जितने भी लड़कियों को लेस्टर और उसके भाई ने मार दिया था उनकी इन्फॉर्मेशन उनके घर वालों तक पहुंचा देती है और फिर अपने साथ हुए जुल्म का सारा एविडेंस मिटाकर उस फोटो को भी जला देती है जो लेस्टर के भाई ने उस समय खींचा था। और इसी तरह अपना बदला पूरा करने के बाद वो लाइफ में फिर से मूव ऑन करती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।